अखंड ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मौलालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन। मैं अपने इष्ट प्रातः स्मरणीय हृदय विराजित श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। परम सम्मानीय आचार्यगण, संगीत के सभी कलाकार बंधुओं, मातृ शक्ति की प्रतीक भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, परम आदरणीय सम्मानीय भगवत प्रेमियों, प्रेमी सज्जनों एवं मेरे गुरु भाइयों, परम सम्मानीय यज्ञपति एवं परम सम्मानीय परीक्षित परिवार के सभी सदस्य, हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य जी जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की, एवं समस्त क्षेत्रवासी प्रबुद्ध समाज के मूर्धन विद्वानों, भाइयों बहनों, माताओं, आज भगवान की हमारे पीतांबरधारी ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है कि हम लोग आध्यात्मिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक जो ज्ञान की गंगा यहाँ पर बहेगी उसमें गोता लगाएगी। तो आइए सबसे पहले हम हरि नाम का कीर्तन करें और अपनी जिह्वा को पवित्र करें। मैं अपने इष्ट को इसका कम करो भैया कि चरणों में एक छोटी सी वंदना है। सभी लोग अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आवाज तो रोड पे नहीं पहुंची है, ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम आवाज गांव तक तो जानी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जयकारे में थोड़ी सी भूख समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह 6 बजे से आप लोग लगे और आप लोगों ने स्वल्पाहार कहें तो भली थोड़ा सा कर लिया हो। कुछ माताओं बहनों उन्होंने तो वो भी नहीं किया, फिर भी कोई बात नहीं। ठाकुर जी की कृपा से वही शक्ति देंगे, उन्हीं की शक्ति है, इसलिए जोर से जयकारा लगाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो एक छोटा सा पद है तो सभी लोग साथ देंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। गुरुवर चरणों में दे दे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। मैं भटकता
ऐसा ही तो करो, ज्यादा ट्रेवल नहीं करो, ट्रेवल नहीं मैं तो पूजा से जब तकों से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जब तकों से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जब तकों से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जब तकों से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान 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 हूँ। कितना भरमाया है जमाना मुझे, ये जमाना मुझे बरोबर छोड़ दे दो, ठिकाना मुझे बरोबर छोड़ दे दो, ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहे, दिखाना मुझे राह, दिखाना मुझे बरोबर चरणों में दे, दिखाना मुझे। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से गाइए। तने कहीं और है, मन कहीं और है, तने कहीं और है, मन कहीं और है, तने कहीं और है, मन कहीं और है, तने कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहत की बारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की बारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अब ना बहाना मुझे, अब ना बहाना मुझे बरोबर चरणों में दे, ठिकाना मुझे बरोबर चरणों में दे, ठिकाना मुझे।
कैसे रहे, ये है काजल का घर कैसे बच के रहे, ये है काजल का घर बच के कैसे रहे, ये है काजल का घर बच के कैसे रहे, अपनी आवाज दिल की मैं किसे से कहूँ, अपनी आवाज दिल की मैं किसे से कहूँ, अपनी आवाज दिल की मैं किसे से कहूँ, अपनी आवाज दिल की किसे से कहूँ, इस मुसीबतों से तू ही बचाना मुझे, तू बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे आना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखा दो मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने कनेक्शन दोनों के एक किए क्या? इसके अलग करने थे और इसके अलग करने थे, अलग लगे ना? दोनों के एक है कनेक्शन, जो ये है ना, इनके चारों के एक कनेक्शन किए। संगीत वालों के अलग कनेक्शन करिए और मेरा अलग करिए, तब आएगा। बोले वृंदावन में हरि लाल की। भाइयों बहनों माताओं, पहले तो हमारे परीक्षित परिवार के सदस्यगण के लिए तालियां बजाइए, जिन्होंने भगवान की मंगलमयी पावनमयी पवित्र कथा का आयोजन किया। परम सम्मानित श्री चंदन सिंह गुर्जर पूर्व प्रधान, उनके लिए सभी लोग तालियां बजाइए। परम सम्मानित श्री चतुर सिंह गुर्जर जी, तालियों की कंजूसी मत करिए, अभी तो 7 दिन बजाना है, ये तो पहले दिन की शुरुआत। परम सम्मानित जयराम सिंह गुर्जर, उनके लिए भी तालियां बजाइए, एवं समस्त गुर्जर परिवार। किसी ने कहा कि जननी जने तो भक्त, आदरणीय कबीर साहब कहते हैं कि जननी जने तो भक्त, या दाता या सूद। अगर माताएं बहनें किसी को जन्म दें तो क्या बनाए? जो भाई थोड़ी सी कथा को ज्यादा नहीं मैं विस्तार दूंगा, मुझे पता है आप लोग थके हो। जननी जने तो भक्त, अगर आप अपने पुत्रों को जन्म दे तो क्या बनाए? पहला क्या बनाना चाहिए? 3 चीजें बनाइए। हे जगत के माता पिताओं, भाइयों बहनों, माताओं, पहला शब्द है जननी जने तो भक्त। क्या बनाना चाहिए? ये तो नहीं लिखा कि जननी जने तो डियर। क्यों जी? बोली राधा कृष्ण भगवान की। जननी जने तो प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा? जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर,
नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नो। माताओं बहनों ध्यान देना, अगर आपने अपने पुत्रों को जन्म दिया है तो क्या बनाइए, भक्त बनाइए। इसलिए जिन भाइयों ने ये कथा रखवाई, जिन बहनों ने, उसके लिए ताली बजाइए, उनके माता पिता के लिए ताली बजाइए कि धन है वो माता पिता जो ऐसे सपूतों को जन्म दिया। क्योंकि ये बड़े भाग्य से हम आपको कथा मिलती है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जिते, सत्संगम चलते पुरुषा यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विदाहि तदोदयेत विवेक। भाइयों बहनों माताओं, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब अनंत जन्मों का हमारा पुण्य एकत्रित होता है तब जाके हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही मिलती है। और यही बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पुण्य पुंज बेने मिलहि निसंता, पुंज पुंज मिलहि निसंता, पुण्य पुंज बेने मिलहि निसंता, पुण्य पुंज मिलहि निसंता, सत्संगति सर्व सति कर अमृता, सति स्मृति सति अमृता। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पुण्य पुंज बिन मिलहि निसंता। आप लोगों ने देखा होगा एक एक फूल को जब जोड़ते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। उसी प्रकार जब जीवन के पुण्यों का पुंज बन जाता है, समूह बन जाता है, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है, संतों की वाणी सुनने को मिलती है। इसलिए देखिए, भागवत की जो कथा है ना, ये मनोरंजन की दृष्टि से नहीं हो सुननी चाहिए। आजकल यदा कदा देखने को मिलता है लोग श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन की दृष्टि से करवाते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये आपके जीवन में गोविंद की प्राप्ति की कथा है। गोविंद को प्राप्त करने की कथा है। और बताइए, अगर गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई कथा के बाद तो क्या कथा का वास्तविक अर्थ निकल रहा है? ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये गोविंद को प्राप्त करने की कथा है। जिसने भी जीवन में कथा को सुना, इसमें गोता लगाया, उसका कल्याण जरूर होगा। रामचरितमानस में तो 3 वक्ता है, 3 श्रोता है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी, भगवान शंकर और पार्वती जी, और तुलसीदास जी और उनका मन। और यहां पर जो वक्ता है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं और 5 नहीं, 5 वक्ता है, 5 श्रोता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। पहले वक्ता हुए नारायण और दूसरे पहले श्रोता हुए ब्रह्मा जी। दूसरे वक्ता हुए ब्रह्मा जी और श्रोता हुए सनकादिक ऋषि। तीसरे वक्ता हुए सनकादिक और श्रोता हुए नारद जी। और चौथे वक्ता हुए नारद जी और श्रोता हुए व्यास जी। और पांचवें वक्ता हुए व्यास जी और श्रोता बने सुखदेव जी महाराज। और अगर आगे बढ़ाए तो सुखदेव जी महाराज जी वक्ता हुए और फिर बाद में परीक्षित जी श्रोता हुए। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, एक तो आनंद तट पर चली, दूसरी कथा सुख ताल पर चली और तीसरी कथा नैमिषारण्य में चली। 88,000 संत बैठे हुए हैं, वहां चल रही है। ये 3 जगह कथा चल रही है और चौथी जगह आप और आपके मन में ये कथा चलती है। अब श्रीमद् भागवत में कथा में प्रवेश नहीं करूंगा, कथा में तो मैं कल ही प्रवेश करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा, संसार में 2 प्रकार की धाराएं हैं। संसार में 2 प्रकार की धाराएं, कौन कौन सी? एक श्रीमद् भागवत ज्ञान की धारा और एक श्री गंगा जी की धारा। दोनों धाराओं का संसार में महत्व है। कहते हैं कि अगर आप श्री गंगा जी में गोता लगाएंगे तो आपके जीवन के पाप समन होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन गंगा जी के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने दूर है आपके यहां से गंगा जी? क्यों जी, कितने दूर है? 200 किलोमीटर। तो अगर आपको गंगा जी में डुबकी लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको बस का टिकट लेना पड़ेगा, गंगा जी के पास जाना पड़ेगा। और अगर गंगा जी में गोता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? सावधानी की आवश्यकता है। ज्यादा गहरे में गए तो क्यों माता जी? ज्यादा गहरे में गए तो गए। गंगा जी में नहाने में सावधानी की आवश्यकता है। अगर ज्यादा गहरे में गए तो गए। और एक है श्रीमद् भागवत ज्ञान की धारा, ये बहते 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 और आज देखिए कि मलिया खेड़ा गांव में ये धारा बह करके आ पहुंची है। इसमें गोता अगर आपको लगाना है तो उसमें कोई सावधानी की जरूरत नहीं। जितना चाहे डूबकी नहाइए। हमारे संत अमलात्मा विमलात्मा विमलात्माओं ने एक एक शब्द पर जीवन भर गोता लगाया। अभी तो संसार में दोनों धाराएं आपके पापों का समन करती हैं। एक ज्ञान की धारा है और एक श्री गंगा जी की धारा। लेकिन दोनों धाराओं में कुछ अंतर है। श्री गंगा जी भगवान के चरणारविंद से निकली हुई हैं और श्रीमद् भागवत ज्ञान की धारा जो भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली। इसलिए चरणों की अपेक्षा मुख का महत्व तो ज्यादा हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो ज्ञान की धारा है इसका महत्व बढ़ जाता है। श्री गंगा जी से भी ज्यादा जो भगवान के मुख से निकली हुई ज्ञान की धारा है इसका महत्व बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा की पद्धति क्या है? उस कथा को श्रवण का नियम क्या है? कैसे कथा को सुनना चाहिए?
इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाता है उसे हम कहते हैं भागवत महात्मा। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। बोले जय बोले वृंदावन में हरिलाल की। अच्छा एक बात और है, कथा जब शुरू होती है तो निद्रा देवी बड़ी परेशान करती है। सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट प्राय हमें है वो निद्रा देवी है। इसके लिए बीच बीच में हम लोगों को क्या है, जयकारा लगाना चाहिए। इसलिए व्यास जी इसलिए नहीं बोलते जयकारा, इसलिए बोलते हैं कि आपकी नींद टूट जाए। हर चीज का कोई कारण होता है, नहीं तो फालतू का नहीं लगे रहते। बोले वृंदावन में हरिलाल। और एक बात और है, जहां तक जयकारे की आवाज जाती है वहां तक की प्रेत बाधा नेगेटिव शक्ति भाग जाती है। दूसरा कारण है कि जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी तो व्यक्ति के जो माइंड के ढक्कन है ना वो खुलेंगे, बुद्धि के ढक्कन खुलेंगे। और जब बुद्धि के ढक्कन खुलेंगे तो उसमें ज्ञान की बात, वेद की बात, भागवत की बात उसके इस मानव शरीर के बोतल में जाएगी। इसलिए अपने आप को तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवत की कथा तो सुने। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत कथा का जो व्यास जी ने लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें याद रखना। सच्चिदानंद, पहला श्लोक का पहला शब्द है सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद। हम लोग बात बात पर करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते किसे किसे कहते? अच्छा सत्य क्या है? अगर हम संधि करें सच्चिदानंद की तो हमारे भाई लोग पढ़े लिखे बैठे सत धन चित धन आनंद। अब सत्य क्या है? बताएंगे सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो तो ये भी सत्य नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। जो आपने धन पैसा रुपया जोड़ा है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी सत्य नहीं है। फैक्ट्रियां गाड़ियां ये दुनिया की जितनी भी सारी साजो सामान इकट्ठा किया है ये सत्य नहीं है। आखिर सत्य क्या है? माताओं बहनों भाइयों, आखिर सत्य क्या है? अगर आप कहोगे ये शरीर, तो ये शरीर भी सत्य नहीं है। जो आपका शरीर बैठा है ना ये भी सत्य नहीं है। माँ के गर्भ में छोटा सा था, बाहर आके बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और एक दिन जवान हुआ, एक दिन वृद्ध हुआ, वो दुनिया से चला गया। तो ये शरीर भी सत्य नहीं। तो आखिर सत्य है? पहला शब्द है सत्य। आखिर सत्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? और आज हम बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज ही के दिन सिद्धार्थ, बाद में जो महात्मा बुद्ध हो गए, आज के दिन उनका जन्म हुआ है। सिद्धार्थ ने तीन चीजें देखी जीवन में। जब ज्योतिषियों ने बताया, सिद्धार्थ के पिताजी जिनका नाम था शुद्धोधन, उनको बताया कि ये बालक संन्यास ले लेगा। तो राजा ने उस बालक को सारी सुविधाएं दी, राज्य अपने महल के बाहर जाने नहीं दिया। ध्यान से सुनिए। लेकिन कब तक राजा
बालक को रोक दे, बड़ा हो गया, युवा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। 1 वर्ष का पुत्र भी हो गया। एक दिन सिद्धार्थ राज्य में गया घूमने। राजा ने भी सोचा अब तो बड़ा हो गया, परिवार में बंध गया। जब राज्य में घूमने गया तो एक छोटे से बालक को देखा। मंत्री से पूछा ये क्या है? बोले युवराज, एक दिन आप भी छोटे थे, आज बड़े हो गए। आगे एक जवान व्यक्ति मिला। बोले ये क्या है? बोले एक दिन आप भी छोटे थे लेकिन आज जवान हो गए। इसी प्रकार दुनिया एक दिन पहले छोटी रहती, आज जवान हो गए। आगे जाके एक मुर्दा जा रहा था। बोले ये क्या है? बोले एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है। वहीं से सिद्धार्थ को वैराग्य पैदा हो गया कि अगर हमें दुनिया से जाना है तो मैं आया क्यों? कहां से आया, कहां जाना? आप कहां से आए हो, क्यों आए हो, कहां जाना है? 3 प्रश्न ध्यान रखना। मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, कुछ समय के लिए ही आप प्रकट हुए हो। जन्म के पहले मुझे पता नहीं था कि मैं क्या था, और मरने के बाद भी पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। ये जो बीच का समय मिला है आपको प्रकट होने का, ये क्यों मिला? उस सत्य को समझने के लिए। जो परमात्मा का सत्य है। अब सत्य क्या है? तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से रामचरितमानस में कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सतना, सत्य हरि भजन जगत सब सगुना, सत्य हरि भजन जगत सब सगुना। भगवान भोलेनाथ कहते उमा कहूं मैं अनुभव, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। सत्य हरि भजन, सत्य क्या है? सत्य केवल हरि का भजन। अच्छा, साथ में क्या जाना? तो भाइयों माताओं बहनों, जो आप सूटकेस में साड़ी में जो पैसा रख लेते हो ना, वो साथ में नहीं जाएगा। आपकी बात नहीं, हमारे भाई लोग भी जोड़ जोड़ के रख लेते हैं, ये साथ में नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? विचार करिए, जो मेरे साथ में नहीं जाना है उसके लिए 24 घंटे हम लगे हुए हैं। परिवार साथ में नहीं जाएगा, 24 घंटे लगे हुए। ये धन साथ में नहीं जाएगा, 24 घंटे लगे हुए हैं। संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी, तो क्या इसमें लगे? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनियादारी जो आपके साथ में नहीं जाएगी, इसके लिए आप 24 घंटे लगे हुए हो। और जो वस्तु साथ में जाएगी, किसी से कहो क्यों भैया भगवान का भजन किया? अभी तो मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। जवान से बोले कि क्यों भैया भजन क्या? रे अभी तो मेरे परिवार के संभालने का दिन है। बुढ़ापे से पूछा क्यों भैया? बाबा जी भजन करते हो कि नहीं? क्या करें महाराज जी, अब तो कमर टेढ़ी हो गई, अब भजन होता नहीं। माताओं बहनों भाइयों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे साथ में जाना है
भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत। जो सत्य है, जो आपका साथी है, उसका हमने जीवन भर ध्यान नहीं दिया, और जो मेरे साथ नहीं जाना है उसको हम 24 घंटे कर रहे हैं। कि पत्नी हक निभाएगी तेरी दान तक, पत्नी हक निभाएगी तेरी दान तक, पुत्र हक निभाएगा अग्नि दान तक, रिश्तेदार पड़ोसी मोहल्ले वासी हक निभाएंगे शमशान तक। अगर आपका अच्छा व्यवहार होगा तो पड़ोसी कहां तक चले जाएंगे? शमशान तक। और इसके आगे साथी कौन? इसके आगे आपका साथी कौन? तो किसी संत ने कहा, इसके तो आगे भजन एक साथी, इसके तो आगे भजन एक साथी, कायम जग काये मेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का साथी है, मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक, इससे तो आगे भजन ही है प्यारे, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से गाइए। इसके तो आगे भजन है एक साथी और हरि के भजन में अकेला रहेगा। आपका जो साथी है, जो आपका रहेगी रहे हो, मददगी रहे हो, भजन है। और माताओं बहनों भाइयों, हम करते क्या है? भजन नहीं करते और सब करते। जो हमारा साथी है, जो हमारे साथ जाने वाले, वही तो नहीं कर रहे।
कितना बड़ा दुर्भाग्य। जो सत्य है, जो सत्य आपको चला रहा है, जिसके कारण आप बोल रहे हो, जिसके कारण यहां पर बैठे हो, जिससे परिवार का संबंध निभा रहे हो, वो सत्य अगर आपसे निकल जाए ना तो कौन सी कथा सुन लोगे। अगर हमारे अंदर सत्य है तो हम यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर सत्य है तो ये हमारी कीमत है परिवार में, और सत्य निकल जाए तो ये नहीं कहेंगे भाई साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की, पापा जी ने बहुत मेहनत की, इटालियन टाइल्स लगाया, इनको 1 महीने रख लो। रख लेंगे कोई? जो माता हुए ना, कोई रखेगा? 1 दिन नहीं रखेगा, कोई नहीं 1 दिन रखेगा। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपकी जो कीमत थी, जिस सत्य के कारण जो आपके परिवार में आपकी इज्जत थी, आपका सम्मान था, वो सत्य निकल गया। जो सत्य है, चित्त है, चित्त का मतलब चिन्मय है। वो सत्य कैसा है? प्रकाश रूप है, आनंद का स्वरूप है। वही सत्यचित आनंद रूपाय विष्णु विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार के उत्पत्ति का कारण बना, जो तीनों तापों को हरण करने वाला है, यही सत्य। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और जब ये सत्य आप प्राप्त कर लेते हो तो तीनों प्रकार का ताप हरण हो जाता है। और ऐसे तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः, वही श्री कृष्ण भगवान सच्चिदानंद रूप इस संसार में आकर के और हम सबके लोगों का तीनों प्रकार के तापों का हरण दिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस संसार में सभी दुखी हैं। सुखी कौन? सुखी तो, दुखी तो सब है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, अब थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम को दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम यही कह सके कि यह दुखी है, सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं ऐसा जो अपने सीने पे हाथ रख करके बोल दे कि हम सुखी हैं। 5-5 हजार का टर्नओवर हो रहा है 1 महीने का, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने हो रहा है, लेकिन खाते क्या? मैं ऐसी जगह जाता हूं, करोड़पति जो कथा करते शाम को क्या खाते? सूखी रोटी, सूखे फूल के। क्यों सेठ जी क्या हो गया? क्या करें महाराज, शुगर हो गई। सारे जीवन आपने लगाया कमाने के लिए, काय के लिए? कि मैं सुख सुविधा का भोग कर सकूं, लेकिन अंत में उसी सुख सुविधा आपसे कोसों दूर हो जाता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन के लिए दुखी है। एक गरीब है जो मेहनत मजदूरी करता है, वो शाम के लिए भोजन के लिए दुखी है। लेकिन एक के पास धन है लेकिन वो खाने के लिए दुखी, खाने का। संसार में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। सुखी राम का दास। सुखी कौन है? जो राम का दास है। सुखी जो राम का आधार मान लिया है, जिसने राम को अपना बना लिया। इसलिए भाइयों बहनों, माताओं ध्यान देना, सुखी वही है जो परमात्मा के भजन में रत है, लगा हुआ है। कबीरदास जी भी इसी को अच्छी अपने पद में कहते कि कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब
धनवंता नहीं को और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी दुनिया का। ये जो बैग लिए घूमते ना थैला सा कमंडल लेके, मैं तो कहता हूं जो रोड पे आपसे भोजन मांगते वो दुनिया के सबसे धनी है, तो उनके पास गोविंद नाम की कमाई है। महलों में लोग बैठे हैं करोड़ों की संपत्ति के, वो धनी नहीं है। धनी कौन? जो गोविंद नाम का कीर्तन कर रहा है। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है, इसलिए भागवत महात्म के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। श्री कृष्णाय वयम नमः। आदरणीय सुखदेव जी का वर्णन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन को चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जी के पीछे चल रहे, परंतु आचार्य सुखदेव जी कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। ऐसे परम वंदनीय श्री सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है उसे हम क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र में आज जो सीतापुर है ना, वही नैमिषारण्य है, लखनऊ के पास में। एक बार 88,000 संत मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम शांति से भजन कर सकें। अब बाजार में तो भजन होगा नहीं, इसलिए महाराज इस भारत भूमि पर कोई ऐसा स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। बोले जहां पर ये कुंठित होके गिर जाए तो समझिए वही भूमि बंदनी है, वहीं पर भजन हो सकता है। सारे संत उसके पीछे पीछे और वो मनोमय चक्र गया आगे आगे, सारे संसार में भ्रमण किया। लेकिन जैसे ही नैमिषारण्य में आए तो उसका तेज नष्ट हो गया, वहां पे गिर गया। उस भूमि की महानता था। नैमिषारण्य के आगे उस चक्र का भी तेज नष्ट हो गया। सारे संत वहां पर बैठ गए। सारे संत वहां पर बैठ गए और बैठ करके एक वेदी बनाई, गोविंद नाम का कीर्तन करने लगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि जैसे ही आप भगवान का आह्वान करोगे पुष्प लेके, तो वहां कोई ना कोई बुद्ध पुरुष महापुरुष आ जाएगा। 88,000 संत बैठे हुए हैं, लेकिन एक सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, और जैसे ही वहां पर आए तो सारे संत उठ करके खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो कई कल्प देख लिए वो संत हमारे लिए उठ के खड़े हो गए। सूत जी आप उम्र में छोटे तो हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थयी बोचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित पद में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वही दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं। जो ज्ञान का बड़ा होता है वही बड़ा माना जाता है। इसलिए महाराज आपकी उम्र जरूर छोटी है, आप ज्ञान में बहुत अग्रणी हैं, इसलिए हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। अब विचार करिए, जब कथा होती है तो उन लोगों ने फालतू प्रश्न किया। आजकल बहुत सी माताएं बहनें आती हैं,
हमारे पास जगह जगह जाते हैं, हमारे आचार्य जी से पूछते हैं कि व्यास जी के पास जाए कि अपने बारे में पूछे, तो बोले चले जाए। तो माताएं बहनें जगह जगह आके पूछती, क्यों महाराज, मेरी बड़ी बेटी की नौकरी कब लगी। कोई माता जी आती है, मेरी बहू के पुत्र कब होगा। कोई भाई आते, मेरा मकान कब बनेगा। लेकिन नेमी सारण में 88,000 संत बैठे, एक संत प्रश्न कर रहा है। प्रश्न क्या किया? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। हे महात्मा जी, ये बताइए कृष्ण को प्राप्ति करने का साधन क्या है। ध्यान देना, अगर किसी को कुछ हमसे पूछना है तो क्या पूछेंगे? भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्या पूछना चाहिए? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, ये मिल भी जाएगी आपको। इसके उपाय हैं शास्त्रों में, मैं आपको बताऊंगा भी कथा में। संसार की वस्तुओं का संग्रह तो कर लेंगे, लेकिन तो नष्ट हो जाएगी ना। इसलिए जीवन में क्या पूछे? कहीं भी किसी संत के पास जाए, क्योंकि कहा कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो। जीवन में थाली में जितना लो ना, उतना ही भोजन करिए। और संत का अगर सानिध्य मिल जाए तो फालतू मत गंवाना। मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आपके 7 दिन गांव में हूं। 9 बजे से 10 बजे तक आप कुछ भी पूछ सकते। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि रावण की फूफू का क्या नाम था, ये बात पूछना। अगर जान भी लोगे तो उससे कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण कैसे होगा? जो मैं कथा सुनाऊंगा, क्योंकि यहां पर 2 तरह से कथा चलेगी। मैं भारत में अध्यात्म के लिए जाना जाता हूं। एक श्री कृष्ण भगवान का चरित्र चलेगा, जो जीवन में चरित्र किया, और एक श्री कृष्ण कथा चलेगी। श्री कृष्ण चरित्र जो ये है, वो जेल में उनका जन्म हुआ और क्या क्या लीला की, ये चरित्र है। लेकिन कृष्ण कथा क्या है, जिससे परीक्षित का कल्याण हुआ। वो कौन सी कथा सुनी परीक्षित ने कि उसका कल्याण हो गया? जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वो 4 श्लोक की कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अब विचार करिए, 28वें द्वापर में व्यास जी ने ये लिखने में किया, तो उसके पहले वो 4 श्लोक क्या थे, जिससे 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोक क्या है? आज संसार की विडंबना यही है कि जगह जगह 18,000 श्लोक तो सुनाए जा रहे हैं, लेकिन वो 4 श्लोक क्या है, जिससे जीवन में आत्मा का कल्याण होता है, जिसमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। संतों के पास जाकर के एक ही प्रश्न करो, गोविंद कैसे मिलेगा? क्या प्रश्न करना चाहिए? गोविंद कैसे मिलेगा? क्योंकि संसार में जब हम आए थे ना, तो केवल कसम करके आए थे कि मैं आपको प्राप्त करूंगा, आपका भजन करूंगा। इस शरीर किस लिए मिला था? इस शरीर, बोलते जाओ, ऐसा नहीं कि मैंने ही ठेका लिया है। आपसे भी बुलवाऊंगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, फिर जयकारे में कंजूसी कर दी। थोड़ा सा और हिम्मत लगा दीजिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों बहनों माताओं, विचार करें, गोविंद की प्राप्ति का रास्ता क्या है, ये जानना चाहिए। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से मिलना हो। अच्छा, हम लोग आए तो गोविंद से मिलने के लिए ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो ताश खेलते रहते हैं। मैं अभी गया था ये गांव में, तो हमारे आचार्य जी कह रहे थे, व्यास जी कथा के बगल के मंच में 2-2 फड़ पड़े हैं और ताश खेलते रहते।
घंटे समय निकाल के ताश में लगे रहेंगे, लेकिन 1 घंटे भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। इसलिए केवल भाइयों बहनों माताओं अपने समय का सदुपयोग करो। ये जो समय निकल रहा है ना, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। अच्छा, किस किस को गारंटी है कि जो समय निकल गया वो दोबारा मिलेगा? ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, ये केवल समय का दुरुपयोग है। हम फालतू की चीज है। एक और अब चीज सबसे बड़ी बीमारी हो गई, मोबाइल। ये सबसे बड़ा कारण बन गया समाज में। 24 घंटे मोबाइल। अगर सो रहे हैं ना, तो पहले हमारे माता पिता कहते थे बेटा भगवान का ध्यान करके सोना, लेकिन आज भगवान का ध्यान करके नहीं सो रहे, मोबाइल का ध्यान करके सो रहे। और जब उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। जैसे एक माता है अपने बच्चे को लिटाए हुए, तो सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो कहीं गिर नहीं गया, सबसे पहले उस पर हाथ जाता है। ऐसे ही बच्चे की तरह आज मोबाइल हो गया, कहीं छूट ना जाए। भाइयों बहनों माताओं, हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेते वे। ध्यान दें, हमारा जीवन काल के मुख में खड़ा हुआ है। एक जैसे बहुत भारी अजगर है, वो अपने मुंह को फैलाए हुए, हम उसके मुख में बंद हैं, खड़े हुए, जाने कब मुख बंद कर दे। आज मैं कथा सुना रहा हूं, ये गारंटी नहीं कि कल की कथा सुनाऊंगा, गारंटी तो नहीं है। ना ही कश्चित क्षण पी जातो तिष्ठत कर्म कृत कार्यते हवसा कर्म गुणई स्वाभाविक केवला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति कि चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को कम करो। श्री सूत जी कहते भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं। सोचिए, जो कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा का अधिकार देवताओं को नहीं है। राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, और वे अपने यहां से अमृत कलश को लेकर देवता लोग आ गए। बोले महाराज, इस अमृत को मैं परीक्षित को पिला देता हूं, ये अमर हो जाएगा, और एक कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। एवं विनमये जाते सुधा लाग्या प्रपीता तपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनमये जाते सुधा। सुखदेव जी ने कहा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? एक मणि और एक कांच। अच्छा बताओ, कांच और मणि की तुलना हो सकती है? आप लोग ध्यान से सुनिए, जो अमृत का कलश लेके आए थे उसको क्या बता दिया? कांच, और श्रीमद् भागवत कथा को मणि बता दिया। इसीलिए जीवन में मणि जो जिसको मिल जाए उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जिसको मणि मिल जाए उसको शांति मिल जाती है, उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये भक्ति रूपी मणि है। और जिसको ये मणि मिल जाती है उसके जीवन में 3 बदलाव हो जाते हैं। 3 बदलाव। जो कृष्ण की भक्ति है, राम की भक्ति है, वो मणि के सदृश है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामो भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, रामो भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जा के और अंदर, बसहु गरुड़ जा के
के यो सुरेंद्र बसहु गरुड़िया के यो राम भगति चिंतामणि सुंदर बसऊ गरुड़ जाके और अंदर। ये भक्ति रूपी मणि जो है वो कहां बसती है? हृदय में। अच्छा एक बात है, भगवान कहां है? ये प्रश्न रखें कि भगवान कहां है? क्यों माताओं बहनों, भगवान कहां है? भाई लोग बताएंगे भगवान कहां है? कहां है? हृदय में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या आप इनसे सहमत है? ये कह रहे हृदय में है भगवान। हृदय में है ना? क्यों मत हृदय में है कि नहीं है? नहीं है। एक भाई से रिला रहे हृदय में नहीं, फिर कहां है? बताओ, आप बताओ कहां है? अच्छा ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन शास्त्र कहां बता रहे भगवान कहां है? माताओं बहनों, कथा को ध्यान से सुनना, मैंने पहले कह दिया था। ये कथा ऐसी नहीं है, एक शब्द अगर आप छूट जाएगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। आपने कथाएं बहुत सुनी है, नाचने की, गाने की, बजाने की, लेकिन नाचना कब होता है? जब जीव और परमात्मा का मिलन होता है, तो वहां साजबाज की जरूरत नहीं होती, वहां तो अपने आप नाचता है जी। भगवान कहां है? मैंने शास्त्रों की बात। अच्छा ये बात बताओ, जब भगवान का पता नहीं है तो पूजा कहां कहां जा रहे हो करने? थाली लेके, लोटा लेके। बोले कृष्ण लाल की। सुबह सुबह थाली लेके, लोटा लेके कहां जाते? जब भगवान का पता ही नहीं है तो किसकी पूजा करने जाते? भाई बहनों माताओं, भगवान भोलेनाथ कहते, भगवान कहां है? ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आज से प्रभु हृदय अच्छा बिगारी, सकल जीवो जग दीने दुखारी, सकल जीव दीने दुखारी, प्रभु हृदय। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर जी, जिनके मंदिर की स्थापना हुई। जो हमारे पंडित जी ने मंदिर की स्थापना की, शंकर जी, वो क्या कह रहे हैं? अस प्रभु हृदय। परमात्मा कहां है? कथा को ध्यान से सुने, परमात्मा कहां है? अच्छा भगवान भोलेनाथ की माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? भगवान भोलेनाथ की तो स्थापना कर दी, लेकिन उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो भगवान भोलेनाथ कहां बता रहे भगवान को कि अस प्रभु हृदय अछत विकारी, और सकल जीवो जग दीने दुखारी। सारे संसार के दुखों को दूर करने वाला वो कहां है? वो हृदय में है। ये हो गई भगवान भोलेनाथ की बात। और गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या कह रहे? सर्वभूतांतरात्मा, सारे भूत प्राणियों में हृदय विश्वतम अर्जुन, मैं हृदय देश में बैठा हुआ हूं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हृदय देशे विश्वतम अर्जुन, मैं हृदय में बैठा हुआ हूं। और तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो कहां बता रहे हैं कि घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन। अब
संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसीदास जी बता रहे घट में, भगवान भोलेनाथ बता रहे हृदय में। और कबीरदास जी को मानने वाले जरा कबीरदास जी की वाणी सुन ले। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। और ऐसे घट घट ब्रह्म है तो दुनिया जानत न। कबीरदास जी, नानक जी जो सिख भाई हैं, नानक जी जो प्रथम बादशाह आए हुए, वो कहां बता रहे, काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तोरे ही संग समाई। काहे रे वन खोजन जाई। नानक जी की बात हो गई। अगर मुसलमान भाई सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान दें। अपने में स्कंद अध्याय श्लोक कहते हैं, उनके में रकू पारा आयात कहते हैं। रकू 23 पारा 6 और आयात 13 में लिखा है, लूह के अंदर पोशीदा रूप से महफूज रखी हुई कुरान को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक अल्लाह ताला पे ईमान नहीं आएगा, उसका दर्शन नहीं होगा। लूह का मतलब होता है हृदय, पोशीदा का मतलब गुप्त। उसको नापाक लोग हाथ नहीं लगा पाते। आज तो आतंकवादी भी पढ़ रहा है, क्योंकि वो हृदय में रखी हुई नवाज है, ना आवाज जिसमें कोई आवाज नहीं है। भाइयों बहनों माताओं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि परमात्मा हृदय में। और हृदय वाला हृदय में तो कथा सुन रहे हैं, हृदय वाला हृदय में तो बद्रीनाथ की यात्रा हो रही है, हृदय वाला हृदय में तो परिक्रमा हो रही है। और हृदय वाला हृदय से निकल जाए तो क्यों जी? कीमत किसकी है, हृदय वाले की, बाहर वाले की? हृदय वाला है तो मंदिर में घंटुड़िया हिल रही है, तो हृदय वाला निकल जाएगा। कि सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया सुनी से जिना को। और बलहारी व घट की जा घट फिर घट हो। हर घट में बैठा हुआ है, लेकिन बलहारी मैं उस आत्मा को ही प्रणाम करता हूं, जा घट प्रकट हो जिसने प्रकट कर दिया। सिया राम मैं सबो जग जाने। सिया राम में सब जग जाने। सिया राम मैं सबो जग जाने। सिया राम में। और आपकी तालियों की सेवा के साथ सभी लोग बोले, सिया राम मैं सब जग जाने। करहूं प्रणाम जोग प्राणी। करहूं प्रणाम जोग प्राणी। करहूं प्रणाम जोग प्राणी। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोग प्राणी। वो सिया राम हर जगह व्याप्त है, लेकिन व्याप्त का मतलब का प्रकट कहां होंगे? प्रकट तो हृदय में ही होंगे। हृदय वाला हृदय में तो परिवार की रिश्तेदारी है, हृदय वाला हृदय में तो कथा सुन रहे हैं, हृदय वाला हृदय में तो बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। हृदय वाला हृदय से निकल जाए तो सारी यात्राएं बंद। इसलिए परमात्मा जो है वो हृदय का विषय है। लेकिन भागवत मृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन मिट गया, और जिसने नहीं किया इसलिए देवताओं को भगा दिया कि कहां मणि की बात कर रहे हो, और ये तुम्हारा जो अमृत है ना ये तो कांच है, जाओ ले जाओ, भगा दिया। अभक्त जाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा मृत का
दान उनको नहीं दिया। नहीं, भागवत कथामृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। दुनिया के समस्त साधनों को रखा, इसलिए ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और तोलना किया। ये भागवत क्यों श्रेष्ठ है? सारे पुण्य रख दिए, यज्ञ रख दिए, और एक तराजू में, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत रख दिया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। लघु ज्ञानी जाता ने, सारे दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ थे छोटे पड़ गए श्रीमद् भागवत के सामने। जब उठाने का प्रयास किया तो तराजू टूट गया, कहीं गिरा, क्योंकि श्रीमद् भागवत की वजन जो बहुत अधिक थी। अच्छा, जिसकी वजन होती है वो कहां रहता है पढ़ना? नीचे के ऊपर। कहां रहता है? नीचे। अच्छा ध्यान देना, जिस जो वजनदार होता है उसकी वजन कहां रहती है? नीचे, पड़ले में नीचे रहती है। तो आप लोग कहां बैठे हैं और हम लोग कहां बैठे? ऊपर। तो वजनदार कौन हुए? आप लोग वजनदार हैं, क्योंकि बिना श्रोता के वक्ता की क्या कीमत? किसे सुनाएगा? अच्छे अगर श्रोता मिल जाए, इसलिए वजनदार कौन है? श्रोता वजनदार। अभी भाई बढ़िया बढ़िया धुन में आपको गा के सुना दे और कोई सुनने वाला ना हो, तो इनकी क्या कीमत? कीमत तो तभी है ना जब कोई सुनने वाला हो, उसकी कदर करने वाला हो। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, श्रीमद् भागवत की कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान का प्रतिमूर्ति है। ये साक्षात भगवान कृष्ण की मूर्ति है। श्रीमद् भागवतो भगवता प्रत्यक्षम कृष्ण एवं। कृष्ण रूप श्रीमद् भागवत का ऐसा, इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रसार किया। इसलिए कथा के लिए स्थान बड़ा सुंदर और एकांत होना चाहिए, वो है। दूसरी बात, भागवत का गान सुंदर शब्दों में हो, जिससे समझ में आए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। ध्यान देना, भागवत को कैसा सुना जाए? ज्ञान के माध्यम से सुना जाए। और चौथी बात है, भागवत को ध्यान किया जाए। अब भागवत को ज्ञान से सुना तो सुनते तो, लेकिन ध्यान की विधि क्या है? पांचवी बात है, भागवत में आपके कान हमेशा लगे रहना चाहिए। घर से आए कथा सुनने, यहाँ आके पूछने लगे, दीदी आपके यहाँ सब ठीक है? ये भी ठीक नहीं। अब हमें लग रहा है जैसे आप लोगों को थकान ज्यादा हो गई, अब समय भी हो गया। इसलिए मैंने केवल आज श्रीमद् भागवत के कुछ महात्म की चर्चा की। पांचवी बात, भागवत में आपके कान एकदम लगे रहना चाहिए। अगर आपके कान लगे रहेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और एक बात और, 10-10 लोगों को बुलावा कितने लोग देंगे? हाथ खड़े करो। जो 10-10 लोगों को बुलाएंगे, आए नहीं आए वो अलग बात। अगर आपके बुलाने से कोई आ जाए ना, ध्यान दीजिए, देवता लोग बुलावा दे रहे, चिट्ठी दे रहे हैं, तो देवता लोग घर घर जाके बुला रहे हैं कथा के लिए, तो हमारा फर्ज नहीं लगता। अच्छा, इसको ऐसे समझे, कृष्ण भगवान किस किस के हैं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबके भगवान कृष्ण है। तो ये कृष्ण कथा किसकी है? ये कथा किसकी है? ये कथा परीक्षित जी की नहीं है। ये कथा भगवान कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। और जब सबके हैं तो हम लोगों को भी है। तो कथा किसकी है? भगवान कृष्ण की। इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कथा में सहयोग करने। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करना है तो कथा में तन मन धन से सहयोग करें। धन का करें नहीं करें, नहीं तो कल से आओगे नहीं कि व्यास जी कहते धन का प्रयोग करना है। बोले वृंदावन में हरि लाल की। इसलिए तन मन का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि आज कलिकाल में धन से बड़ा मोह हो गया है।
जब तक सब कुछ सुनाते रहेंगे जब तक ठीक है, अगर धन की बात आई तो कल से फिर आना बंद। इसलिए माताओं बहनों भाइयों 10-10 लोगों को बुलावा दीजिए। अगर आपके बुलाने पे कोई जीव आ गया, उसने कथा को सुन लिया, उसका कल्याण हो गया तो आपका पहले हो जाएगा। हमारे आप देखिए लाइव टेलीकास्ट करने वाले भाई बंटू भाई और दीपक भाई फिरोजाबाद से आए लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और ध्यान देना ये हमारे गुरु भाई में, इसलिए इनके लिए भी ताली बजाइए। गुरु भाई ने तो जिस गुरु महाराज जी का मैं शिष्य हूं, उन्हीं गुरु महाराज जी के आप भी शिष्य हैं। भाइयों बहनों माताओं, बात यह है कि किसी न किसी प्रकार से अगर आपके बुलाने से कोई जीव आ गया और उसने कथा सुन ली तो आपको तो पूरा फायदा मिलना ही मिलना है, लेकिन उसको भी मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। कैसे? एक मैं थोड़ा सा उदाहरण सुना। आपने एक LIC एजेंट देखा जो जीवन बीमा करता है। अगर आपने उससे 3200 की प्रीमियर खरीदी तो आपको रसीद कितने की देगा? 3200 देगा ना। आपने 3200 का खाता खोला तो कितने की रसीद देगा? 3200। लेकिन उसके खाते में 15% पहुंच जाता है, पता है? इसी प्रकार अगर आप किसी को बुलाओगे तो उसको तो पूरा पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके पुण्य के खाते में परसेंटेज भगवान का पहुंच जाएगा, पुण्य का पहुंच जाएगा। इसलिए दोनों हाथ खड़े करो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नानक जी कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय लगा दिया, नानक निश्चय मुक्ति का। तो 10-10 लोगों को कौन कौन बुलाएगा? क्यों माताओं बहनों, 10-10 लोगों को बुलावा कौन कौन देगा? अभी भी नहीं दोगे? अच्छा भाई लोग हाथ खड़े करें जो 10-10 लोगों को बुलावा दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे घर से मत जाइए, फोन तो है, इतना दिन भर बात करते हो, 10 लोगों को लगा दे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये प्रसंग सुनाऊं इसके पहले मैं कथा को विराम दूंगा। इसलिए जीवन में भक्ति ही सार है। भक्ति जो है वही आपका साथ देगी। इसलिए एक छोटा सा पद है और उसके बाद आरती होगी। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मानो, प्रभु जी यही मानो, प्रभु जी यही मानो, कहे जन्मों जन्मों तेरा साथ, प्रभु जी यही मानो, कहे जन्मों जन्मों तेरा साथ, प्रभु जी यही मानो। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करो, 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 तेरी भक्ति के गुण गान गाया करो, तेरी भक्ति के गुण गाया करो,
भक्ति के गुण गान गाया करो, भक्ति के गुण गाया करो। बहे श्वास श्वास तेरा नाम, प्रभु जी यही मानो मैं। बहे श्वास श्वास तेरा नाम, प्रभु जी यही मानो मैं। करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मानो मैं। प्रभु जी यही मानो मैं। प्रभु जी यही मानो मैं। दोनों हाथ की तालियों के साथ भक्ति करत छूटे मेरे प्राण। ध्यान देना, इस दुनिया से जाओ ना तो भक्ति करते करते प्राण छूटे। रहे जन्मों जन्मों तेरा साथ। हे मालिक, हे गोविंद, जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना तो इस जिह्वा पे तेरा नाम हो।